नमस्कार, आप देखें जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली में बंगले में डेकोरेशन वाली सियासत में उबाल है। बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले और ऑफिस दोनों को सजाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किया। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का कहना यह कि केजरीवाल एक घर में नहीं बल्कि एक शीश महल में रहते हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल को पुराना शपथ पत्र याद दिलाया। आम आदमी पार्टी ने बचाव करते हुए कहा कि एलजी और बीजेपी दोनों किस हद तक बचे हैं। इस मुद्दे पर जवाब तो सभी को देना पड़ेगा। हमारे साथ एक मजबूत पैनल भी रहेगा, इनके साथ में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बंगले का रेनोवेशन, इतना महंगा डेकोरेशन, बंगले पर बवाल, बीजेपी ने दागे सवाल। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। बंगले का पर्दा बन गया चर्चा। बीजेपी का बंगला बाबू, आरोपों के आगे आप बेदम। फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। पर्दा उठ गया तो भेद खुल गया। 8 लाख का पर्दा, गर्म हुई सियासी चर्चा। 45 करोड़ का खर्चा, केजरीवाल के नाम फटा पर्चा। दिल्ली में बंगले वाली सियासत अंगड़ाई ले रही है। सीएम केजरीवाल के घर में लगा 8 लाख का पर्दा चर्चा का विषय बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी का कहना है कि जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था तो केजरीवाल के बंगले का रेनोवेशन चल रहा था, जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन। सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के पर्दे सिर्फ चर्चा में ही नहीं बल्कि किचन के बर्तन भी खटक रहे हैं। किचन के डेकोरेशन पर करीब 1 करोड़ रुपए के खर्च करने का आरोप है। वहीं बंगले को सजाने के नाम पर जमकर पैसा बहाया गया है। सीएम ने रेनोवेशन को लेकर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी बंगलो है, फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। मुद्दा गर्म था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जोश था। बीजेपी नेताओं ने सीएम आवास का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। अपने इस आलीशान शीश महल के अंदर 44 करोड़ रुपए खर्च किए। सवाल रुपए खर्च करने का नहीं है, सवाल यह है जिसने ये कहा था मेरा हर एमएलए एमपी और मैं 2 कमरे के मैं फ्लैट में रहूंगा, वो इतने आलीशान मकान में टैक्स पेयर्स के मनी से 44 करोड़ रुपया खर्च करके रहता है तो दिल्ली की जनता को तकलीफ रहती है। इस समय ये स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के सब नेता भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। सिसोदिया जी पे चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल के रोज नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। और अब ये जो बंगला यहाँ पर है उसको इन्होंने इसीलिए लिया ताकि चुपचाप इसके ऊपर टैक्स पेयर्स के मनी को वो खर्च करते रहें। तो इसलिए केजरीवाल जी को यहाँ रहने का हक नहीं है। जहरीली दवाइयों के लिए तड़प रही थी, ये व्यक्ति अपने
लिए शीश महल मंगा रहा था। दिल्ली की जनता कोविड काल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, जरूरी दवाइयां नहीं थी, हॉस्पिटल जाने के बाद इनके पास टाइम नहीं था, विदेशों से मार्बल मंगवाने के लिए इनके पास पैसे था। सरकार को किसी जनता को मारा केजरीवाल ने। अगर दवाइयां उस टाइम में होती तो लोग नहीं मरते। केजरीवाल पे 302 का नहीं, जिंदगी भर तक जेल में रहना चाहिए। उम्र कैद से बड़ी फांसी मिलनी चाहिए। दवाइयां नहीं थी और ये व्यक्ति अपने लिए शीश महल बना रहा था। सीएम केजरीवाल के बंगले पर सवाल सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं उठाए, बल्कि कांग्रेस ने भी केजरीवाल को घेरा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल के लोक सेवक के पद पर बने रहने के अधिकार पर सवाल उठा दिया। अजय माकन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुराना शपथ पत्र याद दिलाया। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल साहब ने अपने बंगले पर जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च किए। आरोप है कि डायोर पैलेस के वियतनाम मार्बल, करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के कालीन लगाए गए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी डिफेंस मोड में उतर आई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल का बचाव करते हुए बीजेपी और दिल्ली के एलजी के बंगले पर सवाल उठा दिए। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं। ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले के पर्दे एक एक कर उठ रहे हैं, राज खुल रहे हैं। बंगले पर खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, सवाल तो कई उठ खड़े हुए हैं और उन्हीं पर जवाब जरूर लेंगे। और जवाब लेने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हैं, विजेंद्र मलिक हमारे साथ में नेता आम आदमी पार्टी, परविंदर सिंह सेठी जल्दी हमारे साथ में होंगे, सूर्य मैथिल जी हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो के अंदर, अमित मिश्रा जी हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर, सभी का स्वागत है। और शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ में कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त कटघरे में आम आदमी पार्टी है। विजेंद्र मलिक साहब, आम आदमी पार्टी, नाम ही आम आदमी रखा ताकि आम आदमी की तरह दिखें, आम आदमी के लिए काम करें। आम आदमी की गाड़ी कमाई की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, तमाम टैक्सेस की बात करते थे और कहते थे कि महंगे घर में रहेंगे, वहां की हर एक चीज पर जनता का कब्जा है, जनता का ही अधिकार है, क्योंकि जनता के एक एक पैसे से वहां सब कुछ चलता है। तो फिर अब आम आदमी पार्टी आम आदमी वाली पार्टी रही है वाकई, या फिर ये पार्टी अब खास हो गई है? आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से आम लोगों के लिए पार्टी बनी है और उसी के लिए काम करती है। जिस मुद्दे को लेकर, जिस टॉपिक को लेकर प्रोग्राम हुआ है, उस पे जो कल से मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल्स पे, ये केजरीवाल जी के घर को बनाने में जो खर्चा आया है, अगर वो 45 का जो आप फिगर दे रहे हैं, उसमें 10% तक तो सीमेंट से लेकर मार्बल पर जीएसटी है, जिसमें 12 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला गया। उसको जीएसटी को कम कर दीजिए ना, कम करेंगे तो 36 हो जाएगा, और महंगाई को कम करेंगे तो आधे पे आ जाएगा। केजरीवाल जी ने जो घर बनाया वो 1942 में वो घर बना था, लगभग 80 साल पुराना वो घर था, जिसमें वो 4 बार उसकी छतें गिर चुकी थी। अगर वो जान का खतरा है तो केजरीवाल जी ने कोई अपने पर्सनल यूज के लिए तो पैसा खर्च नहीं किया। वो उनके नाम पे तो रजिस्ट्री है नहीं उस प्रॉपर्टी की। वो दिल्ली की जनता है, दिल्ली के वहाँ पे शासन को चलाने वाले लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, डेली वहाँ पे ऑफिस में कार्यालय वहाँ से संचालित होता है, तो वो दिल्ली की पब्लिक के लिए है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि छत गिर गई। अच्छा, मुझे 2-3 सवालों का जवाब दीजिएगा। ये जो डायर पॉलिश के वियतनाम मार्बल की बात हो रही है, ये जो करोड़ों के पर्दे की बात हो रही है, ये जो करोड़ों के कारपेट की बात हो रही है, ये कारपेट वहां बिछा है कि नहीं जो करोड़ों का है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है? वो पर्दे वहां पर लगे हैं कि नहीं जिसकी एक एक की कीमत 6-6, 8-8, 12-12, 16-16 लाख है?
इस घर को बनाने के लिए कोई रेनोवेशन पे खर्च नहीं हुआ है। इस घर को बनाने की जो कॉस्ट आई है उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने किसी सीमेंट कंपनी को किसी प्राइवेट हाथ में नहीं बेचा है। अगर हमारे देश की पार्लियामेंट 1250 करोड़ रुपए में बन रही है तो उसके लिए सीमेंट को अडानी को नहीं बेचा है अरविंद केजरीवाल ने। घर तो आपने बनाया होगा। मैं एक और सवाल का जवाब आपसे चाह रही हूँ। आप अडानी अंबानी पर बिल्कुल आइएगा सर, आप बिल्कुल अडानी अंबानी पर आइएगा सर, बिल्कुल आप अडानी अंबानी पर आइएगा। घर तो आपने भी बनाया होगा, एक छत डालने में कितना खर्चा लगता है? पूरी बात में मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आप मुझे बीच में देखे बोलने नहीं देते। नहीं, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे ना सर, आप अडानी अंबानी, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, मेरा एक बार स्पष्ट सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ सर सुन तो लीजिए ना एक बार सवाल, सर एक बार सवाल तो सुन लीजिए। आप अडानी अंबानी की तरफ भागने लगे, रुक जाइए जरा, सुन तो लीजिए। अरे सर सुन लीजिए एक बार, मैं ये पूछ रही हूँ घर तो आपने भी बनाया होगा ना, एक छत डालने में क्या 30 लाख रुपए लग जाते हैं क्या? ओहो, एक तरफ क्वेश्चन आप करेंगे, एक सूट को पहनने में से 70 करोड़ लग जाते हैं क्या? एक पेन जो यूज करते हैं उसकी, उस पेन की कीमत में देख रहा था 1,60,000 रुपए का पेन यूज करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो 12 करोड़ की एक गाड़ी से चलते हैं। और ये 12 करोड़ की गाड़ी के लिए तेल को बेच, किसी आम आदमी पार्टी ने किसी तेल कंपनी को प्राइवेट हाथ में नहीं बेचा है। मलिक साहब एक बात, ये तो खैर और अगर आप यूज कर रहे हैं मलिक साहब सुने, उसके लिए वो तेल कंपनियों को प्राइवेट हाथों में, अडानी के हाथों में बेच देते हैं, ठीक है, वो सीमेंट को प्राइवेट हाथों में बेच देते हैं, वो स्टील को प्राइवेट हाथों में बेच देते और हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है किसी भी सरकारी विजेंद्र जी सुने आप पहले, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आरोप जो है राजनेता के तरफ से लगाए जाए तो लगाए जाए, ये आरोप आपके पुराने अरविंद केजरीवाल के मित्र आशुतोष जो पत्रकार रहे हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। और वो कह रहे हैं कि उस वादे का क्या, जो वादा एक छत के नीचे बैठकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, किरण बेदी, इन तमाम लोगों ने लिया था, उस वादे का क्या? अमित जी आप भी क्वेश्चन करेंगे, आप भी आंसर देंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, जवाब तो आपको देना है, जवाब तो आपको देना है। आप बीच में इंटरप्ट करते हैं तो जवाब मैं दे रहा हूं, तो बीच में इंटरप्ट करें तो पब्लिक सुन कैसे पाएगी? नहीं आप पूरी आप सुन कैसे पाएगी? सवाल भी तो लेंगे। अमित जी आप बोलने तो दोगे तभी तो मैं बात को कन्वे कर पाऊंगा, तभी ये पब्लिक समझ पाएगी कि सही क्या है गलत क्या है। एक सिग्नेचर ब्रिज को बनने के लिए लगभग 67 करोड़ आम आदमी पार्टी उसको सेव करती है और बेहतर सर्विस देती है। अब 45 करोड़ में 12 करोड़ मैंने बता दिया ना कि लगभग जीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। तो अरविंद केजरीवाल, और ये जो महंगाई बढ़ रही है, अगर पेट्रोल डीजल, अरे आप महंगाई, बेरोजगारी और इस सब पे क्यों आ रहे हैं सर? ये कोई सिग्नेचर ब्रिज का मामला है ही नहीं, ये आप गलत दिशा में बहस कर जा रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज का मामला नहीं है ये, आपने लंबी चौड़ी सफाई दी अपने पार्टी की तरफ से, बिल्कुल सही किया। अब आप सवाल भी ले लें, अब आप सवाल ले लें विजेंद्र जी, आपको हम लोगों ने सुन लिया, आप सवाल ले लें। ये कोई सिग्नेचर ब्रिज डेवलपमेंट किसी ऐसे चीज से जुड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जिस व्यक्ति ने 8,000 करोड़ प्रॉफिट में बजट, जी समझ गए आप फिर आप अपनी बात कह रहे हैं, तो क्या इस नाते आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं? आप तो फर्क की बात करते थे ना सर विजेंद्र मलिक जी, आप इधर उधर की आपकी जो अचीवमेंट्स है उस पर जनता आपके साथ में खड़ी, उस पर नहीं जा रहे हम, और हमारा सवाल बहुत अलग है। और दूसरा एक और सवाल है विजेंद्र जी जो आपसे बहुत जरूरी है उसका जवाब। ये बीजेपी, कांग्रेस, ये राजनीतिक दल ये आरोप लगाए, समझ में आता है, ये आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है जिसके साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम उन लोगों ने एक छत के नीचे, आपको याद होगा एक फोटो ट्वीट हुई थी आशुतोष के साथ, वो आशुतोष पूर्व पत्रकार और अभी राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि उस वादे का क्या जो अरविंद ने हम लोगों के साथ एक छत के नीचे किया था। आखिर आपसे जनता की जो उम्मीदें थी वो दूसरे राजनेताओं की तरह नहीं थी ना, यही तो फर्क था आप में और दूसरे राजनीतिक दलों में, जिसकी वजह से आपको एक मैंडेट दिया गया। फिर उस मैंडेट का क्या, आखिर आप भी तो उसी तरह की राजनीति में आ गए। चारू प्रज्ञा जल्दी से रिएक्शन। मैं आती हूँ मैं आती हूँ मेरी आवाज आ रही है पूजा जी? हाँ जी। मुझे तो जैसे जैसे मैं डिटेल देखती जा रही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरीके का खर्चा एक घर में कोई कैसे कर सकता है। 1 करोड़ की तो आपने कंसल्टेंसी दी थी, कौन सी नौकरी है भाई, किसको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए केवल कंसल्ट करने के? भाई प्लीज वन बाय वन, विजेंद्र जी आपको पूरा मौका दिया, तब से आप ही बोल रहे हैं, अब जरा उनको बोलने दीजिए एक बार। मलिक साहब, मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये डिफेंड करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मैं इस तरीके की डिबेट नहीं करती। ये बीच में बोलने की
तो मैं ये सोच रही थी क्या हमारे देश में मावल नहीं मिलता? ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं 3-3 करोड़ का मावल? और ये कौन सी नौकरी है आर्किटेक्ट की कि केवल बातचीत करने पर 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं? देखिए ये ना हमारे देश का सबसे महंगा मार्बल, अगर हमारे गृह मंत्री अमित शाह के घर में पुर्तगाल से मार्बल आया जो हमारे देश का सबसे महंगा मार्बल है। अब रखिए ना तथ्य पूरे देश के सामने। आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस खर्चे को विजेंद्र जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो खर्चा मैं हुआ सबके वो पास सही हुआ। वापस लौट रही हूँ और चलिए फिर से अपनी चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। चारू प्रज्ञा की तरफ रुक करेंगे, फिर बाकी मेहमानों की तरफ रुक करेंगे। काफी देर से कांग्रेस के प्रवक्ता इंतजार करें। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि आप लोग भी बोलने के हकदार नहीं क्योंकि आप तो खुद महंगे महंगे खर्चे करते हैं। चारू प्रज्ञा, टीम चारू प्रज्ञा तक आवाज पहुंच रही है क्या? शायद नहीं। नीरज मिश्रा, कांग्रेस भी लगातार अब इस पर खुलकर बोल रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि इनको तो कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं। विजेंद्र जी की बात सुन रहे हैं ना आप? ये कह रहे हैं कि साहब कौन नहीं करता महंगे खर्चे, हमने तो सिर्फ छत गिर गई थी वो ठीक कराने का काम किया। आदमी पार्टी की नैतिक शून्यता पे मैं 1 मिनट के बाद बोलूंगा, लेकिन भाजपा के जो लोग आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं तो सबको याद रहना चाहिए देश में ऐसे नीरो भी हैं जो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं जिसमें 500 करोड़ रुपए का उनका अपना घर है। तो भाजपा के पास भी कोई नैतिक आधार नहीं कि आज वो किसी से सवाल पूछे। बात जहां तक रही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की, आज राजनीतिक बात हम लोग नहीं करेंगे। आज बात सिर्फ ये करेंगे जब ये पूरी दिल्ली में घूम घूम कर कहा करते थे कि हम लोग बड़ा घर नहीं लेंगे, जो बड़े घर में राजनेता रहते हैं वो सब चोर होते हैं। तो 21,000 स्क्वायर फीट के घर में आज अरविंद केजरीवाल जो रह रहे हैं तो वो तो महाचोर हुए। दिल्ली में किसी राजनेता का घर अरविंद केजरीवाल से बड़ा नहीं। और एक बात और, ये इलीगल भी है। अगर आम आदमी पार्टी के लोग, क्योंकि कल से मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं कि उन्होंने नया घर बनवाया है, तो वो घर बनाना ओल्ड बंगलो जोन में वो मास्टर प्लान का डिविएशन है, उस पर तो केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ेगा। अगर रेनोवेशन हुआ तो सौंदर्यीकरण के ऊपर 21,000 परमिशन कैसे मिल गई सर? फिर तो उसके लिए बाद परमिशन की आएगी ना, परमिशन कैसे मिल गई? जी ये तो एमसीडी बताएगी ना, जिसमें भाजपा काबिज थी। तो क्या फिर से इसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोग मिले हुए हैं? तो फिर आप ये कहेंगे कि बजट एलोकेशन बीजेपी, फिर ये बीजेपी वाली एमसीडी ने कैसे कर दिया? फिर तो आप बजट एलोकेशन पे भी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इतना पैसा दे दिया। पूजा जी बात तो यही है ना, ये तो दाल काली है, ये तो सब मिले हुए हैं। ठीक है, इसीलिए वो जो नैतिकता आपने भी सवाल नहीं उठाया, जो आप भी भाजपा आज सवाल उठा रहे हैं जब ये मामला आया है कि अरविंद केजरीवाल के घर में रेनोवेशन का पर इतना खर्चा हुआ है, तो कांग्रेस की तरफ से भी अगर इलीगल था, एमसीडी ने गलत नक्शा पास किया, बजट एलोकेशन गलत हुआ, तो कांग्रेस को आवाज उठानी चाहिए थी उस वक्त भी इस चीज को लेकर। अमित जी, मैं आपको याद दिला दूं, जब इन्हीं केजरीवाल जी के घर में एक स्विमिंग पूल बन रहा है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मीडिया कर्मियों के साथ में बदसलूकी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त केजरीवाल के घर के बाहर बदसलूकी हुई। देखिए केजरीवाल के घर के बाहर लगातार मीडिया कर्मी इस वक्त मौजूद हैं और सीएम केजरीवाल के गार्ड्स ने वहां पर मीडिया कर्मियों के साथ में बदसलूकी की है। मीडिया कर्मियों ने पुलिस से इस बाबत शिकायत की है। ये बड़ी खबर देखिए, जब से ये पूरा खुलासा हुआ है कि 45 करोड़ की राशि, जो कि बीजेपी का दावा है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वहीं देखिए मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी, क्योंकि सुबह से लगातार आम आदमी पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मीडिया कर्मी इस वक्त मौजूद हैं और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इतना पैसा खर्च किया, जरा दिखे तो सही, पर्दा हटे तो सही कि वो कौन से करोड़ों के पर्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर लगा। देखिए मीडिया कर्मी के साथ में बदसलूकी करता ये वो सिक्योरिटी गार्ड है। अब देखिए 45 लाख के पर्दे पर सवाल पूछा तो कैसे मीडिया कर्मियों के साथ में बदसलूकी की, ये तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास के गार्ड्स ने बदसलूकी की है मीडिया कर्मियों के साथ में। यहाँ देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है। एक पत्रकार के साथ में मीडिया कर्मी के साथ में बदसलूकी की है तस्वीर आप देखिए। ये अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की तस्वीर है, एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम केजरीवाल के गार्ड ने बदसलूकी की है एक पत्रकार के साथ में। एक पत्रकार वहां पर सवाल पूछा था, रिपोर्टिंग कर रहा है और उसी दौरान में यहाँ पर बदसलूकी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में विजेंद्र मलिक साहब, सवाल पूछना भी गुनाह हो गया क्या अब आपकी सरकार में? सवाल पूछेंगे तो धक्का मुक्की करेंगे क्या अरविंद केजरीवाल के गार्ड्स? पूछे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए है, किसी के भी साथ में भी गलत बिहेवियर होना चाहिए, इसको
ये बात मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से ये कह रहा हूँ कि चाहे हमारे सांसद संजय सिंह जी हो, उसी को दिल्ली पुलिस कहते घसीट कर, जिसमें उनके कपड़े फट जाते हैं, उनके हाथों से कोहनियों से ब्लड निकलता है, वही दिल्ली पुलिस उनको घसीट कर लेके जाती है। और ये दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस नहीं, अब उनके गार्ड कर रहे हैं ऐसा। ये दिल्ली पुलिस किसी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर काम नहीं करती है। ये तो जस्टिफाई, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। उनकी आवाज के बाहर खड़े होकर, अगर खड़े होकर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो ये इतना बड़ा गुनाह हो गया कि गार्ड आकर धक्का मुक्की करने लग जाए। अगर कोई सच दिखाएगा तो क्या उसका अंजाम ये होगा? किसी के साथ में बदसलूकी होना, दिल्ली पुलिस ने नहीं की वहां पर बदसलूकी, समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस उनको रोक रही है तो दिल्ली पुलिस कोई अपनी पर्सनल पुलिस भी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के है, और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर आती है, बीजेपी के अंडर आती है। तो बदसलूकी करना और उसके साथ में इस तरह की धक्का मुक्की करना गलत है। लेकिन वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये पुलिस हमसे बेहतर है। किसने धक्का मुक्की की है? बोलिए। हाँ, मैथिल साहब बोलिए, कुछ करें। गुंडे हैं, आप देखिए पूजा जी, ये जो काले कपड़ों में घूम रहे हैं, ये प्राइवेट रूप से हायर किए हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो सिक्योरिटी देती है वो दिल्ली पुलिस देती है, और दिल्ली पुलिस वहां पर खड़ी हुई है साइड में। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के पर्सनल जो गुंडे हैं, अरविंद केजरीवाल के पर्सनल बॉडीगार्ड, जिनको उन्होंने हायर कर रखा है, वो मारपीट कर रहे हैं मीडिया के संग, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल के संग। वहां पर देखिए आप, कुलजीत चहल के संग भी मारपीट हो रही है, और साथ में आपके पत्रकार के संग भी मारपीट हो रही है। ये कुलजीत चहल है हमारे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री है, ये आपका साथ में कार्यालय मंत्री है, ये मारपीट हो रही है उनके साथ में। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल की गुंडागर्दी है कि उनके द्वारा हायर किए हुए प्राइवेट बॉडीगार्ड्स किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं रोड पर ऑन कैमरा। सेठी साहब, अब सवाल यह है कि जिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीतिक परिपाटी की इबारत लिखने के दावे किए थे, जो ये कहा करते थे कि मैं कोई रेड लाइट वाली कार नहीं लूंगा, यानी लाल बत्ती की कार नहीं होगी, मेरे पास कोई अन्य आवश्यक सुरक्षा नहीं होगी, मैं कोई बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं सामान्य आदमी की तरह रहूंगा। अब ये सामान्य आदमी नहीं रह गए क्या? आवाज नहीं आ रही सेठी साहब? सेठी साहब की आवाज नहीं आ रही है, सबकी आवाजें बंद हो गई। सेठी साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी? हाँ, अब आ रही है, बोलिएगा। सेठी साहब अब भी नहीं सुन पा रहे हैं आपको? विजेंद्र जी, इस बात को तब तक आप जवाब दीजिए। सामान्य आदमी कैसे, जो कहते थे कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, जो कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, आप दूसरों पर खूब आप आरोप लगाइए, खूब उनके ऊपर जो आपको हमले करने कीजिए, लेकिन बदलाव की बात तो अरविंद केजरीवाल ने की थी ना। आप अपनी बातों से कैसे मुकर गए? वो क्या कर रहे हैं? क्या आप भी उसी रेस में दौड़ेंगे क्या? आप तो खुद को अलग दिखाने की कोशिश में थे ना, तो आप अलग कहां रह गए? देखिए, हम अलग इस तरीके से रह गए कि मैं दिल्ली को फिर लेके आता हूँ। आप जिसको बजट को लेके, जिसके ऊपर ये प्रोग्राम है, दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे 8,000 करोड़ प्रॉफिट में, अकेला दिल्ली ऐसा राज्य है जो प्रॉफिट में अपना बजट दे रहा है। सर, मैं एक बार बोल रही हूँ आपको, सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए सर। मैं आपसे एक अलग सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे उसके अलग जवाब में जा रहे हैं, तो फिर मैं आपको रोकूंगी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने, यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि मैं एक आम आदमी हूँ, तो वो आम आदमी खास चीजों के लिए कैसे आगे बढ़ सकता है? मुझे एक बड़ा स्पष्ट जवाब चाहिए। अब मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ पूजा जी। आप, मुझे उम्मीद है, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे आंसर को आप पूरा मुझे बोलने देगी, तो इसमें मुझे अपना पक्ष रखने का मौका देगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं इस देश का प्रधान, मैं पूरा मौका आपको दूंगी। फिर से सुनिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, मैं वापस लौटती। प्रज्ञा जी हमारे साथ में लगातार बनी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मुझे उम्मीद है कि इस बार तक आवाज पहुंच रही होगी। चलिए फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान लगातार बने हैं। चारू प्रज्ञा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र मलिक नेता आम आदमी पार्टी, परमिंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, अमित मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ में लगातार बने हैं। सबसे पहले आप बीजेपी का रुख कर लेती हूँ एक बार। चारू प्रज्ञा ये कह रहे हैं कि आप बोलने के हकदार नहीं है, क्योंकि आपके खुद मुखिया महंगे महंगे सूट बूट पहनते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, इसलिए नैतिक तौर पर आपको अधिकार नहीं बोलने का। ये तो देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा दोहरी बातें करते हैं, लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री एक सूट पहनते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी होती है।
रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल से अगर कपड़ा बनाया जाता है और वो उसका सूट पहनते हैं और हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो कहानी दुनिया भर में चर्चित होती है और होनी ही चाहिए, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी वो है जो अपने नाम में तो आम आदमी लगाती है और उसके बाद 1 करोड़ रुपए की कर्टन्स लगाती है, पर्दे 1 करोड़ रुपए के लगाते हैं। इनको भारत में कहीं पत्थर नहीं मिलता अपने घर में लगाने के लिए, वो विदेश से मंगाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ पूजा जी कि इस पार्टी को मिस अप्रोप्रिएशन करने में, गलत बिल बनाने में, यहाँ से वहाँ पैसा फैलाने में समय नहीं लगता, इनकी पुरानी आदत है। तो जब हम पहले पूछते थे कि एक क्लासरूम के रेनोवेशन में दिल्ली में जब हमारे हिसाब से महंगी चीजें लगा के भी 5 लाख लगते हैं, तो आपने 25 लाख कैसे लगा दिया, हमें बताइए। इनके पास कोई जवाब नहीं था। जब हम इनसे ये पूछते थे कि ज्यादा शराब बेच के, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ा के आप सरकार का पैसों का नुकसान कैसे करा देते हैं, ये हमें बताइए। इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो पैसे की हेरा फेरी, टैक्स पेयर्स के पैसों को साइफन ऑफ करके अपनी जेबें भरना, ये इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और अरविंद केजरीवाल ने तो पहले दिन से दिखा दिया भाई, जिनको अपना गुरु कहते थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जहां से अपनी शुरुआत करी थी, उसके बाद अपनी गुरु को ही गलत बताने लग गए। ये वो इंसान है, तो कहते थे ना मुझे लाल बत्ती की जरूरत है, ना बड़े सरकारी बंगले की जरूरत है। आप देखिए ना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, ये कैसी अपनी दोहरी राजनीति हमको बता रहे हैं। करप्शन के राजा बन चुके हैं ये। जवाब दीजिएगा सेठी साहब आप भी एक बार। मैं विजेंद्र जी, जरा सेठी साहब को एक बार जोड़ लें। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी जो डिबेट हो रही है ना, इसके ऊपर मैं बहुत हैरान हूँ। एक सबसे पहली बात तो कि एक एंटाइटलमेंट देखी जाती है कि एक प्रदेश का सीएम है, उसकी एंटाइटलमेंट क्या है, और जो अदर स्टेट्स के सीएम है या और दूसरे मंत्री हैं, उन्होंने कितना पैसा लगाया। जो दिल्ली के राज्यपाल हैं, उनके घर में 15 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे लगता है। शिवराज चौहान करोड़ों रुपए लगाते हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। सेठी साहब आप बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सेठी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सर बीच में सवाल ले लें, फिर जवाब दे दीजिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अमूमन उन लोगों के नाम आपने गिनाए जो राजनेता हैं, उन्होंने कोई ऐसी कसम नहीं खाई थी कि हाँ हम सत्ता में जब आएंगे तो इस तरह के हमारे सिद्धांत होंगे, उन्होंने नहीं खाई थी, जिसके भी आप नाम गिना रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठता है सेठी साहब कि जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति ज्वाइन किया था, जब राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी अपने कुछ मित्रों के साथ, तब ये कस्में खाई गई थी। और वो बात जो है आशुतोष भी अपने ट्वीट के जरिए कह रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने कस्में खाई थी। तो सवाल इसीलिए उठता है और कोई मकसद नहीं है हमारा। आप राजनीति में लोग आलीशान तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, तमाम उदाहरण हैं उसके, लेकिन उन राजनेताओं ने ऐसी कस्में नहीं खाई थी जो केजरीवाल जी ने खाई थी। फिर उम्मीद तो केजरीवाल जी से होगी ना। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, जो और राजनेता थे पहले शून्य से कहां से आए, कहां से नहीं आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो आंदोलन की पार्टी से आए थे, लेकिन जब वो एक प्रदेश के सीएम बन जाते हैं, वो जमुना किनारे कुटिया डाल के तो रहेंगे नहीं, सीएम हाउस में रहेंगे। सीएम हाउस जो 1942 से उसकी जर्जर हालत थी, उसकी छत गिर रही थी, उसको रेनोवेट करा। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, ल्यूटिन जोन में और सिविल लाइंस के अंदर जो वहां पे कंस्ट्रक्शन बैन है, लेकिन जितना पोर्शन बना होता है और वो अगर उसको दोबारा आपको एमसीडी से परमिशन, एनडीएमसी से परमिशन, आम आदमी के लोगों को अपनी लाइन ठीक कर लेनी चाहिए। उसका नक्शा आप लोगों की बेवकूफी की वजह से हो सकता है केजरीवाल जेल चला जाए। मैथिल साहब अब आप बोलिए। ये कह रहे हैं कि साहब हमने क्या ऐसा गुनाह कर दिया भाई, एक मुख्यमंत्री कहां जाके रहेंगे, कुटिया में तो रहेंगे नहीं, मुख्यमंत्री सिविल लाइंस में रहे। लुटियन जोन में और सिविल लाइंस में बड़ा फर्क है। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, मैं सबको बहुत शांति से सुनता रहा हूं, मुझे 120 सेकंड पूरे दे दीजिएगा, ताकि जो बार बार कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के नेता कि भैया ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने, उसका बाइफिकेशन मैं दे देता हूं। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता, उन्होंने ओपनिंग कमेंट्स में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा था, उसका भी मैं उत्तर देने वाला हूं। देखिए पूजा, ये सारा का सारा जो भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है ना, ये CWG कॉमनवेल्थ गेम्स की तर्ज पे हुआ है। कहते हैं ना, एक पिक्चर का सीक्वल्स बनता है, वही पिक्चर का सीक्वल्स आज यहां बना है। जिस प्रकार से CWG में लाखों रुपए के गुब्बारे और करोड़ों रुपए के क्रॉकरी और पता नहीं ना जाने क्या क्या फर्जी बिल लगा लगा के
बर्बाद किया गया टैक्स पेयर का पैसा, उसी प्रकार यहां हुआ। इसका बाइफिकेशन मैं आपको दे रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने क्या भ्रष्टाचार किया है। 21 करोड़ का पहले तो इन्होंने स्विमिंग पूल बनवा लिया अपने 9 फ्लैगस्टॉप रोड के जो मकान है, साथ ही साथ 23 पर्दों में से 8 पर्दों की कॉस्टिंग 45 लाख रुपया, चलिए वो रिमोट चलने वाले, उसके अलावा प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल। सर ये आपने नहीं बोला है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जनता को सामने पता चलना चाहिए। 4.5 करोड़ रुपए का आप लोग अपनी दीवारों पे करवाते हैं। मैथिल साहब एक सेकंड, ये तो चलिए आपने कहा कि गुनहगार हैं, लेकिन फिर तो बाकी की और मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद जो खर्चा करते हैं उनको भी एक बार सोचना चाहिए। अरे टैक्स पेयर का पैसा तो वो भी खर्च करे ना, तो मुझे लगता है कि उस पर भी सोचना चाहिए एक बार। वियतनामी मार्बल आया है जो जमीन पर नहीं ऊपर छत पे भी लग रहा है, जो टपक रही है। क्या आप इस बात के पक्ष में हैं? सुनिए, तो क्या आप इस बात के पक्ष में हैं कि फिर चाहे जो मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, जो भी सरकारी बस में रह रहे हो, सार्वजनिक करना चाहिए? क्या आप इस बात के पक्ष में हैं? क्या आप नहीं, सुनिए ना मेरी बात, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुनिए ना मेरी बात, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना, आप एक पॉलिटिकल, मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप इस बात के भी पक्ष में है फिर कि जो भी सांसद, मंत्री, जो भी सरकारी आवास में रह रहे हैं, उनके घरों पर जितना भी रेनोवेशन का पैसा खर्च होता है वो सब सार्वजनिक होना चाहिए? जनता का पैसा, जनता को पता चलना चाहिए भाई कहां खर्च हो रहा है, कितना यूज कर रहा है। उत्तर तो देने दीजिए। मैथिल साहब एक और चीज, मुझे बोल तो लेने बिल्कुल बिल्कुल आपको वक्त मिलेगा। पूजा का कवर तो कर रहे हैं, बिल्कुल पूजा का जो सवाल था उसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं कि जब आप ये बात माने या ना माने ये तो आपके ऊपर है, लेकिन पूजा जी ने सवाल उठा था, बहुत तार्किक सवाल है कि क्या राजनेताओं को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी सिस्टम से रहते हैं, उनको ये हक है इस तरह के आलीशान घरों में रहने का? दूसरा सवाल, जो इस तरह के चार्टर्ड खरीदे जा रहे हैं, क्या वो हक है? वो तमाम चीजें आनी चाहिए सर। हाँ, तमाम चीजें आनी चाहिए, कोई एक पक्ष बहस नहीं होगा। जो पूजा ने सवाल उठाया वो बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल समय दीजिए। उसका जवाब है। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। आप पूर्व रक्षा मंत्री जो गोवा से आते थे, उनके बेटे की कहां शादी की थी उन्होंने, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब आप आ जाती है प्रधानमंत्री जी के, जो इन्होंने बेड़े की जो 12 करोड़ की गाड़ी की बात की। पहली बात, वो 12 करोड़ की गाड़ी नहीं है, उसकी जो कॉस्टिंग है 5 करोड़ 70 लाख रुपए है, और वो गाड़ी स्पेशल मेंटेन की गई है, सिक्योरिटी कारणों से, बुलेट प्रूफ है, मिसाइल प्रूफ है, बम प्रूफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को थ्रेट रहता है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन सा थ्रेट है और क्या कारण है कि उन्होंने 45 करोड़ रुपया अपने घर के अंदर सिर्फ साज सज्जा में लगा दिया? और कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा के अंदर 500 करोड़ रुपए का मकान बनवाया है। अरे शर्म कीजिए, झूठ बोलते हैं। 950 करोड़ रुपए की संसद बना के खड़ी कर दी पूरे देश के अंदर, जिसका बजट आप लोगों ने 3,000 करोड़ रुपए तय कर दिया था। अरे प्रधानमंत्री जी के सुनिए टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए, अभी आपकी बात हो गई पूरी। हाँ, नीरज मिश्रा बोलिए। पूजा जी, एक तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और मिश्रा जी से भी कि मैथिल साहब के नीचे अघोषित प्रवक्ता भाजपा लिखवा दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं। ठीक है मैथिल साहब, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब दूसरे अब ऐसा है, सुनिए, सारी की सारी बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी विलासीनता के लिए, अपने सुख के लिए ये 45 करोड़ का रेनोवेशन कराया है। जैसा कि इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि ये जनता का पैसा है, तो अगर जनता का पैसा और जनता का घर है, तो जैसे शीला दीक्षित का घर 24 घंटे खुला रहता था। पूजा जी, मुझे नहीं पता आपने शीला जी का दौर देखा है कि नहीं, पर अमित जी ने जरूर देखा है। 24 घंटे खुला रहता था, जिसमें चाहे दिल्ली की गरीब जनता हो, वो जाती थी, बात करती थी, खाना खाती थी, अपनी समस्या रखती थी। आज एक पत्रकार को जो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि अरे इन्होंने यहाँ पे 8 लाख का पर्दा लगाया, यहाँ 1.5 करोड़ का फर्श लगाया, उस पत्रकार को धक्के मारकर वहां पर बाउंसर भगा रहे हैं। तो इस तरीके की दिल्ली की कल्पना दिल्ली के टैक्स पेयर ने नहीं की थी। दिल्ली की जनता जवाब इसलिए पूछती है क्योंकि वो नैतिकता के जो सिद्धांत ये बाकी नेताओं को दिखाते थे, कहते थे कि आप ये करेंगे तो आप चोर कहलाएंगे, आज वो सारे सिद्धांत जब केजरीवाल ने तोड़ दिए तो उसे महाठग, महाचोर या क्या कहा जाए, नटवरलाल कहा जाए, इस पर जवाब चाहिए। आपकी बातों का जवाब दीजिएगा विजेंद्र जी।
देखिए कांग्रेस की इस पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया भ्रष्टाचार। देखिए ना, इनसे आप क्या जवाब पूछ रहे हैं, फिर इधर उधर की बात करेंगे। देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उस पर जवाब नहीं देंगे, इधर उधर की बात करते रहेंगे। वो मेरी बात को सुनेंगे पूजा जी। तो जिसकी पूरे देश से सफाया हो गया, जिस पार्टी का भ्रष्टाचार है के मुद्दे पे अभी 5 सरकारें चला रहे हैं और आप इधर उधर की तू बात ना कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। मैं कहूंगी कि आप फोकस रहे विजेंद्र जी, कारवा क्यों लुटा उस पर बात हो। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लुटा। अरे लोकसभा में शून्य वाली पार्टी से आप क्या पूछ रहे हैं मैडम? की पोस्ट 500-600 रुपए होती है, उसका किराया 6000 रुपए जाता है भ्रष्टाचार में। ये कॉमनवेल्थ गेम में कांग्रेस का ये हाल है, जिसके आधार पर इनकी पूरे देश से सफाया होगा। नंबर 1 नंबर 2 फर्स्ट फ्लोर पे चारों जिले आधी दिल्ली को पानी नहीं। सर ऐसे लाखों के बहुत सारे टॉयलेट्स भी हैं सर ऐसे बहुत सारे लाखों के टॉयलेट्स भी हैं सर, ऐसे बहुत सारे लाखों के टॉयलेट्स भी सामने आए अरे हैं। आप पता कीजिएगा टॉयलेट में भी कोई सीट तो नहीं रखवा रखी है अरविंद नहीं केजरीवाल जी ने। वो अब देखिए इनकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी जेन्युइनली बात होनी चाहिए। दो सवाल आपसे विजेंद्र जी, 2 सवाल देखिए आपसे। हमारे देश का अमित जी मेरा आंसर देखिए, उसके बाद में आप रखिएगा पॉइंट। हमारे देश का बजट 34 लाख करोड़ का, 11 लाख अरे विजेंद्र जी आप फिर इधर उधर की बात क्यों घुमाने लगते हैं कि हमारा इतना बजट था, ये बजट था, वो बजट था। अरे सबसे स्पष्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्या? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्या? लोन दिया, उसमें 80,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। ठीक है, हम सब समझदार हैं यार, सब समझदार हैं, समझ गए कि बजट कितने का है वो हम डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ सवाल एक है विजेंद्र जी, सवाल शांति से सुने आप सवाल और उसका जवाब दे दें। मैं 2 उदाहरण आपको। चर्चा आज हो रही है अरविंद केजरीवाल के इन महंगी रेनोवेशन को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ जो इसके खिलाफ में मोर्चा खोल दिया, वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि साहब छत गिर गई तो क्या छत भी ठीक ना कराएं। विजेंद्र जी इसका जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? मैं एक बहुत आसान शब्दों में एक आम आदमी होने के नाते जरा मुझे बताइए, आपने भी घर बनाया होगा, 2 छत डालने में, और चलिए एक और आपके दफ्तर की भी कहती हूँ छत गिर गई, तो इन छत को डालने में और उसका थोड़ा ठीक ठाक कराने में कितना पैसा लग जाएगा? मुझे लगता है बहुत अच्छा करके हो तो 20-25 लाख रुपए, पर ये 30 करोड़ में ऐसा कौन सा मतलब संगमरमर लगा दिया छत में? मैडम देखिए, आम आदमी पार्टी ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पैसा लगाया, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि उस घर को बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पुलवामा में 40 जवानों के शहीद होने का उनकी लाशों का सौदा नहीं करते, वो इसको प्राइवेट हाथों में नहीं बेचते। वो 80 लाख छत गिर गई तो उसका जानकारी दी थी क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर की अगर छत गिरी थी तो क्या उसमें कोई पीसी की थी क्या? पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं से, ये बता दे जरा पूजा जी, मेरा प्रश्न पूछ लीजिए इनसे। जाते हैं पूछ लेंगे तो ये मुद्दा उससे होना चाहिए। ये लूट 11 लाख करोड़ उसे देश के टैक्सपेयर का पैसा कहाँ डुबो दिया, जो हमारे देश के बजट सर इन्होंने डुबो दिया, 30% है। इन्होंने डुबो दिया, चलिए डुबो दिया और खूब आवाज उठाइए कि इन्होंने पैसा डुबो दिया। और जैसे इन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोला, आप इनके खिलाफ मोर्चा खोलिए, सड़कों पर जाइए, नारेबाजी कीजिए। वैसे भी धरना पॉलिटिक्स तो आम आदमी पार्टी की पहचान रही है। पर मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ सर, जवाब नहीं देते बन रहा क्या? जवाब देते नहीं बन रहा क्या? विजेंद्र जी आम आदमी पार्टी ने 2013 से लेके 2023 तक 27 फ्लाईओवर बनाए, एक फ्लाईओवर की कोस्ट 100। अरे फ्लाईओवर नहीं, मुझे लेंटर कितने में पड़ा वो बताइए ना। सवाल ये है ही नहीं। मेरा और पूजा का सिंपल सा सवाल है, जिस सवाल को आप सुने उसको अनसुना ना करें कृपया। सवाल ये है कि छत अगर गिरी, कोई असुरक्षित नहीं रखना चाहता मुख्यमंत्री को, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी नहीं चाहता। सुरक्षा का उनका अपना कारण है, दिल्ली पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, वो अपने सारे नियम उसके तहत हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर छत गिरी, छत बन सकती थी, रेनोवेशन हो सकता था, लेकिन फिर इतना महंगा रेनोवेशन और इस तरह का रेनोवेशन, जिस आम आदमी की परिकल्पना, विजेंद्र जी पहले सुन लें आप, जिस आम आदमी की परिकल्पना एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति करता है और समाज का सबसे दवा कुचला इंसान उसको उम्मीद से देखता है, उसके उम्मीद पर तो कुठाराघात ये हुआ है ना। इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि जो वादे आपने किए थे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किए थे कि हम इस तरह के भवन में रहेंगे, हम कोई शौक सुविधा नहीं लेंगे, तो फिर उन वादों का क्या? यही एकमात्र सवाल है जो बेरी और पूजा की तरफ से आपसे पूछा जा रहा है। पूजा जी, मैं ये जो दिल्ली में मुख्यमंत्री जी का जो आवास है, ये मुख्यमंत्री जी का आवास, ये जब से दिल्ली राज्य बना ये तब से रहता हुआ आ रहा है। ये 80 साल पुराना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 80 साल पुरानी स्ट्रक्चर था जो 4 बार इसकी छतें गिर चुकी थी। ये रेनोवेट करने पे नहीं लगा है, ये पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से बनाई गई है। चारू प्रज्ञा, आपने भी घर बनाया होगा, मुझे लगता है जरा आइडिया बताइए अनुमान कि एक छत गिरने में कितना पैसा लग जाता है? मानेंगे क्या एस्टिमेट रहता होगा? बिल्डिंग दोबारा बनी है
तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने नियम का उल्लंघन किया और इसके ऊपर चारू प्रज्ञा, तो केंद्र बहुत की देर से सरकार बोलने को को मौका नहीं मिला। चारू प्रज्ञा, केजरीवाल को जेल में डालना चाहिए। सेठी साहब आती हूँ, आपसे करूंगी मैं जवाब। चारू प्रज्ञा, उन्होंने नक्शा अगर पास किया है तो अरविंद केजरीवाल को सुन तो लीजिए ना सर, उनको सुन लीजिए। बहुत देर से इंतजार करके आपकी बात सुन रही है बहुत ध्यान से, तो आप भी जरा उनकी बात ध्यान से सुन लो। हाँ चारू प्रज्ञा। देखिए, जिस तरीके के एक्सप्लेनेशन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं, खासकर के राष्ट्रीय टेलीविजन पे, वो ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि ये तो सेल्फ गोल है। खुद ही बता देना कि हम किस तरीके से पैसे की घपलेबाजी करते हैं, कहने के लिए आम आदमी है, लेकिन असलियत में हम अपने सीएम को, अपने नेता को राजा से भी बेहतर स्थिति में रखना चाहते हैं। और ये कंपैरिजन कहाँ से करते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि हर मापदंड के हिसाब से आम आदमी पार्टी आज फेल हुई है। जैसा मैंने कहा था, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी? इंडिया अगेंस्ट करप्शन से। कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी? ये कहने से कि मैं एक साधारण गाड़ी में चलूंगा, उस पर लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा, मैं एक साधारण घर में, एक सिंपल फ्लैट में रहूंगा, मुझे सीएम का कोई बंगला नहीं चाहिए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये कहने से हुई थी कि मैं करप्शन के खिलाफ एक स्टैंड लूंगा। पर आज आप सच्चाई देख लीजिए, और जहाँ पर आप ये देखिए कि एक घर को बनाने में जो इंसान 45 करोड़ लगाता है और उसके प्रवक्ता उसको डिफेंड घर बना नहीं है, रेनोवेट हुआ है। सेठी साहब, सेठी साहब, सेठी साहब, छत डालने में 30 करोड़ रुपए तो बड़ी बात है भाई। एक ही क्वेश्चन है, एक ही बात है, आम आदमी के खिलाफ उनके पास कोई बात नहीं है। एक घर को जो सीएम का घर है, सीएम का आवास है, उन्होंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनका पर्सनल मकान नहीं है, ये सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, और उसके जितने भी वो व्हाइट में पैसा लगा है, सारा अवेलेबल है। आप उन लोगों की बात करिए, अपने जो नेताओं की बात करिए जिन्होंने एमसीडी के अंदर जो कूड़े के पहाड़ बनाए, करोड़ों रुपए का गमन करा, प्रधानमंत्री का जो आवास बन रहा है, 500 करोड़ का बन रहा है। दो गलत बात सही नहीं हो सकती ना सेठ साहब, दो गलत बातें सही नहीं हो सकती ना, जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं वो भी सही और आप भी सही, ये कैसे हो सकता है? या तो आप बोल दो ना परविंदर जी, बोल दो कि भाई वो मुख्यमंत्री है और उनको भी जो सुविधाएं होती है, सुख सुविधाएं उनको भी वो चाहिए, और वो अपने आप को अलग क्राइटेरिया में ना रखे कि साहब मैं अलग हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ। और जो बातें उन्होंने कही थी, जो वादे उन्होंने किए थे, वो गलत थे। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके वादे उनकी प्रायोरिटी दूसरी हो गई। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता और नेता दोनों किस प्रकार से, किस बेशर्मी से बोल रहे हैं कि भैया ये हुआ वो हुआ। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ, शीला दीक्षित जी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके लिए पर्चे लेके लड़ाते थे, उनके घर में 10 एसी लगे हुए हैं, जल्दी से चारू प्रज्ञा फंड का दुरुपयोग कर रही है शीला दीक्षित। जितने लोग आज सीएम केजरीवाल का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कुछ, चलिए सभी का शुक्रिया जिनको कम वक्त मिला उससे माफी, बहुत शुक्रिया मुझे, क्योंकि चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जब आप चीख कर ये कहते हैं कि मैं आम आदमी, तो फिर आपको आम आदमी के तौर पर खुद को प्रदर्शित भी करना होगा। या तो वादे मत कीजिए, और अगर वादे करते हैं तो वादों पर खरा उतरिए, लेकिन इस राजनीति में क्या है ना, यहाँ तो वादे होते ही तोड़ने के लिए। नमस्कार।